अमरीश का एक फैसला सबकी नजरों में बहुत बुरा बना देता है उसे। हालांकि वो क्लिनिक तो खोलता है, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इल्जाम ये लग जाती है कि उस क्लिनिक में रखी सारी दवाइयां ही नकली है। लेकिन गलती इसकी नहीं होती है और ना ही इसने नकली दवाइयां वहां पर रखी होती है, बल्कि यहाँ पे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है जो नकली दवाइयां बनाती है। तो ये भी एक एपिसोड रिव्यू है। और बात करें इस बार स्टार्टिंग की, तो इस बार वेल पांड्या हाउस होती है। सुमन को तो पता चल चुका होता है कि जरूर कुछ ना कुछ काट करके आ रहे हैं, और यहाँ पे ये खाना बनाने नहीं बल्कि किसी और कंपटीशन में ही भाग लेने गई थी। तो यहाँ पे वो उनकी आरती उतारती है, लेकिन आरती उतारते वक्त वो इतनी अच्छी बन जाती है ना कि उन लोगों को खुद शक हो जाता है, आखिर दामा इतनी अच्छी कैसे बन गई। खैर यहाँ से इनका सीन खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरे प्लॉट्स में सिर्फ यही एक सीन होता है। इधर पोस्टर में दिखाया जाता है अमरीश के घर से। अब यहाँ पे ये लोग बहुत परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता कि ये क्या करे। कैसे भी करके इनको वेल धवल को खोजना होता है। इधर में धवल पूरा पेट भर भर के ठूस के खाना खा रहा होता है होटल में अपने दोस्त के साथ में। अब इधर में जो नताशा की प्लानिंग होती है कि वो क्लिनिक खुलवाएगी, तो पहले वो इसको फोन करती है, और फोन करते हैं तो बोलते हैं कि देखो क्लिनिक खुलवाने वाली हूँ मैं, और अमरीश भाई इस बात के लिए मान चुके हैं। देखो तुमने फीस तो भरवा दिया था, अब क्लिनिक खुलने वाला है तो तुम्हें आना होगा। वो बोलता है कि ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वो बोलता है कि क्या अमरीश भाई सच में मान गए हैं? तो बोलते हैं कि हाँ वो तुम मुझ पे छोड़ दो। और ये जाती है हॉल में, तो देखती है कि अमरीश बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। तो जब बोलती है कि धवल अपने दोस्त के साथ में है और उसको अगर वापस लाना है तो आपको क्लिनिक खुलवानी होगी, तो वो तो इस बात के लिए बिल्कुल राजी हो जाता है। घर के और भी लोग राजी हो जाते हैं, वो तो ऑलरेडी राजी होते हैं। लेकिन भावीन और अम्बा इस बात को लेकर के पूरी तरीके से विरोध करते हैं। अम्बा तो पूरा तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर क्या चाहते हो तुम सभी? मतलब कि ये जाकर के बाहर में काम करेगी और भावीन घर पे चूल्हे चौकी करेगा? बिल्कुल ही हो सकता है ये। अब वो भावीन के साथ में खड़े हो जाती है। भावीन उसको साफ पैसे देने से मना कर देता है। वो भी गुस्से में बोल देती है कि मुझे तुम्हारे एक भी रुपए की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास रखो। अम्बा समझ नहीं पाती कि आखिर अमरीश इन सब का साथ क्यों दे रहा है, और वो धवल को वापस लाने के इस हद तक कमजोर हो गया है कि अब इस दुकान वाली बहन की बात सुन रहा है। ऐसा उसको लगता है। ईगो की बात होती है ना, वो कैसे समझ सकती है इस बात को। खैर ये अपने रूम में चली जाती है और मुंह बुला करके बैठ जाती है। फैसल जब जाती है खाना देने के लिए, तो देखती है उसकी कंडीशन, तो वो और ज्यादा गुस्सा होती है। कहीं कुछ मिला के दे दूं क्या? खैर वो बोलती है कि माँ जी अगर खाना नहीं खाएगी तो आप और कमज़ोर हो जाएंगी। अमरीश आता है बाद में, बोलता है कि माँ मैं खाना खिलाऊंगा और मैं अपने परिवार के लिए सब कर रहा हूँ, अब प्लीज़ इस बात को मान। हालांकि प्लॉट्स इतना होता है तो इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग की जाती है, बट जो पोस्ट सीन होता है वो काफ़ी लंबे चौड़े आने वाली स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन कर देता है। बात ऐसी है कि अब धवल वापस तो आता है। जब क्लिनिक ओपन होती है तो वहाँ पे जब ये देखता है तो पता चलता है कि वहाँ पे रखी हर एक दवाई नकली है। तो ये क्लिनिक तो वैसे भी बंद हो सकती है और ऊपर से केस भी हो सकता है नकली दवाइयों के कारण। तो ये और गुस्सा हो जाता है। इसको लगता है कि ये सब अमरीश ने किया है सिर्फ और सिर्फ क्लिनिक बंद करवाने के लिए और मुझे वापस लाने के लिए। तो ऐसा वो सोच करके ना वो और ज़्यादा तमाशा क्रिएट कर देता है। जब सभी को पता चलता है कि नकली दवाइयाँ, लेकिन खुद अमरीश को नहीं पता होती कि ये नकली दवाइयाँ यहाँ पे कैसे आई। जब छानबीन होती है और तो पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा गिरोह है जो नकली दवाइयाँ बनाता है, और इनके साथ में इनकी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि ये ना चाहते हुए उनका भंडा फोड़ देते हैं। और फिर जब दुश्मनी हो जाती है तो इनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आती है, क्योंकि वो अब इनमें से कुछ लोगों को मारना चाहते हैं। तो ये बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी लाइन है जो आने वाले प्लॉट से ही जस्टिफाई होंगी कि कितना बड़ा तमाशा होने वाला है। खैर जो भी चीज़ें होंगी ये तो तय है कि किसी ना किसी की मौत होना तय है, क्योंकि इस बार खतरे की घंटी बज चुकी है। तो मज़ा तो आएगा और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे यार। तो देखते हैं इसके आने वाले प्लॉट्स में और क्या बेहतरीन चीज़ें देखने को मिल सकती हैं।